सिम्बा तितली को पास से देखना चाहता था, लेकिन तभी गिरगिट ने उस पर झपट्टा मारा और 3-4 बार में ही तितली को चबा डाला और ऐसे बर्ताव करने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। गिरगिट की माँ का ये देखकर छोटा शेर जोर से दहाड़ा, लेकिन गिरगिट ने मुड़कर भी नहीं देखा। इससे सिम्बा का गुस्सा फूट पड़ा। तभी अचानक उसे अपने पीछे कुछ हलचल का एहसास हुआ, यहाँ तक कि पहाड़ी पर पड़े पत्थर भी कांप उठे। जब उसने पलट कर देखा तो सामने का नजारा डरावना था। सामने से ब्यालों की पूरी फौज उसकी तरफ दौड़ती चली आ रही थी। सिम्बा ने तुरंत दौड़ लगाई, मगर ये शांति प्रिय जानवर इस बार उसके पीछे पड़े थे, क्योंकि खुद उनके पीछे शिकारी कुत्ते लगे थे और ये सारा सीन जानबूझकर सेट किया गया था। सिम्बा एक चट्टान के पीछे छुपकर किसी तरह जान बचाता है, मगर ये खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि पीछे की दीवार कभी भी टूट सकती थी। वो डरते डरते बाहर निकलता है और सूखी पेड़ की टहनी के सहारे ऊपर चढ़ जाता है। सोचा था वहाँ छिप जाएगा, मगर तभी फिर खतरा बढ़ गया। तभी उसने दूर एक परछाई देखी। वो उसके पापा थे, शेरों के राजा। उन्होंने बेटे को शांत रहने को कहा और नीचे उतरने को कहा, लेकिन तभी उन्हें एक झटका लगा और वो गिर पड़े। सिम्बा भी भीड़ में जा गिरा। तभी शेरों के राजा एक छलांग में आए और बेटे को मुंह में पकड़कर भीड़ पार कर सुरक्षित जगह पहुंचा दिया, मगर खुद पीछे रह गए। सिम्बा ऊपर से नीचे देखता रहा कि उसके पापा कब आएंगे, मगर कोई नहीं दिखा। वो परेशान था। फिर अचानक उसके पापा कूदकर ऊपर आए और सिम्बा खुशी से मुस्कुराया, लेकिन ये चढ़ाई आसान नहीं थी। सिम्बा बस ऊपर बैठा चुपचाप प्रार्थना कर रहा था। तभी उसका चाचा स्कार भी वहां पहुंचा। उसने कहा, मदद चाहिए तो बोलो। सिम्बा के पापा ने कहा, हाँ मेरी मदद कर लो, लेकिन स्कार ने उसे धक्का दे दिया और कहा, अब राजा मैं हूँ। सिम्बा नीचे आता है और देखता है कि उसके पापा अब नहीं रहे। वो उन्हें उठाने की कोशिश करता है, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। वो बस उनके पास बैठा रह गया। तभी स्कार वहां आता है और कहता है कि सब लोग तुझे ही दोष देंगे, इसलिए भाग जा, भाग जा। सिम्बा डरकर भागता है, लेकिन जैसे ही वो भागता है शिकारियों की टोली उसका पीछा करती है। असल में इस पूरे हमले के पीछे स्कार का ही हाथ था। सिम्बा भागता हुआ एक चट्टान से गिर जाता है। शिकारी सोचते हैं वो मर गया और लौट जाते हैं। स्कार राजा बन जाता है और खुद को महान बताकर सबको उल्लू बनाता है और उन कुत्तों को भी राज्य में ले आता है। मगर उसे क्या पता, सिम्बा अभी मरा नहीं है। वो एक ढलान पर गिरा था और बेहोश था, मगर उसका दिल टूटा हुआ था, क्योंकि उसे अपना घर छोड़ना पड़ा। वो बस चलता चला गया, रेगिस्तान पार किया और बेहोश हो गया। दूसरे दिन चीलों ने उसे घेर लिया था, मगर तभी दूर से कुछ दौड़ता हुआ आया। वो थे दो पागल दोस्त, टिम्मन और पूंबा पूंबा। एक जंगली स्वर था और टिम्मन एक नेवला। उन्हें लगा ये शेर है, तो डर के मारे दूर भाग गए। मगर जब सिम्बा होश में आया तो उसने धन्यवाद कहा और चुपचाप चल पड़ा। जब उन्हें सिम्बा की कहानी पता चली तो वो उसके गुरु बन गए और जिंदगी जीने का तरीका समझाने लगे। जब दुनिया तुम्हारी पीठ फेर ले तो तुम भी उसकी पीठ फेर लो। जो हो गया उसे जाने दो और आगे बढ़ो। फिर वो उसे अपने साथ एक शांत जंगल में ले गए, जहाँ सिम्बा बहुत भूखा था। उसने कहा, मैं तो झेबरा खा सकता हूँ, मगर टिम्मन बोला, हमारे पास झेबरा नहीं है। अगर हमारे साथ रहना है तो हमारे जैसे खाना होगा। और उन्होंने उसे पेड़ों के नीचे छुपे कीड़े खाने को दिए। पहले तो सिम्बा हिचकिचाया, मगर फिर खा गया और बोला, संतोषजनक है। समय बीतता गया। स्कार अब पूरी धरती पर राज करने लगा था और उसकी लालच बढ़ती जा रही थी। सब जानवर दुखी थे। सिम्बा की बचपन की दोस्त नाला अब बड़ी हो गई थी और स्कार से नफरत करती थी। उसने साफ कहा, मैं कभी तुम्हारी रानी नहीं बनूंगी। सिम्बा जिंदा है। ऐसा जब उसे पता चला तो वो चौंक गया। उसके पिता की आत्मा कहती है, तू कभी मुझसे दूर नहीं गया, मैं तुझे कभी नहीं भूल सकता। तू सिम्बा है, मुफासा का बेटा। ये सुनकर सिम्बा बोलता है, मैं सिम्बा हूँ, मुफासा का बेटा। और फिर वो लौटता है अपनी माँ के पास। स्कार से लड़ने के लिए वो अपनी माँ को बचाने पहुंचता है। स्कार कहता है, मुझे एक वजह दे जिससे मैं तुझे फाड़ न डालूं। शिकारी कुत्तों को हमला बोलने का आदेश मिलता है। सब जगह अफरा तफरी मच जाती है, मगर सिम्बा अंत में स्कार को घेर लेता है। स्कार कहता है, क्या तू अपने इकलौते चाचा को मार देगा? सिम्बा कहता है, नहीं, मैं बस तुझे छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब मेरा समय है और तूने जो किया उसका अंत यही है। कहानी खत्म होती है। सिम्बा अब राजा है, मुफासा का बेटा, और जंगल फिर से खुशहाल हो जाता है। धन्यवाद।